जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग के आरोपी आरपीएफ के जवान चेतन सिंह को आज बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया। बोरीवली कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 11 अगस्त तक की जीआरपी पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है आगे की तफ्तीश के लिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ बचाव पक्ष की तरफ से वकील हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका पूरा नाम बताएं और आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में। सर, मैं बचाव पक्ष आरोपी की तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से पेश हो रहा हूं कोर्ट में। श्री सुरेंद्र लांडगे जी जो बोरीवली एडवोकेट बार एसोसिएशन के सचिव हैं, मैं उनके साथ आरोपी के का जो है पक्ष रखने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है। मेरा नाम एडवोकेट अमित मिश्रा। अमित जी, हमें बताएं कि आज कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया अतिरिक्त रिमांड के लिए, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में। आज आरोपी को दूसरी बार जो है कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जांच अधिकारी एवं सरकारी वकील ने दलील दी, साथ ही साथ एक पीड़ित के तरफ से एक इंटरवीनर एडवोकेट ने भी अपना वकालतनामा फाइल किया। जांच अधिकारी द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई माननीय न्यायालय को, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि कुछ धाराएं बढ़ाई गई, 341, 342, 363, उसके साथ ही साथ 153A 153 बढ़ाया गया है। 153 दो धर्मों के बीच में आप वैमनस्य और या वैमनस्य या घृणा बढ़ाने के लिए होता है। किसी घृणास्पद भाषण के लिए ये संबंधित धारा लगाई जाती है। जांच अधिकारियों ने क्या दलीलें दी अतिरिक्त रिमांड पाने के लिए। जांच अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी बहुत से साक्षीदारों का बयान लेना है जो घटना घटित हुई। ये जो जांच अधिकारी ने बोला है, मैं वो उनका कथन है कि जो है B5, B2, B4, B3 के रास्ते B2 तक जाते हुए फिर पेंट्री कार तक लाके जो है ये घटना घटित की गई है। उसके बाद यह 6 तक भी शायद स्लीपर कोच तक जो है आरोपी गया है। B6 अच्छा B6 तक गया है। उसमें वो सब फुटेज संकलित करना है और जो उक्त बोगी है वो चली गई है, तो उसको आने में टाइम लगेगा। घटना स्थल पे ले जाके क्राइम सीन रिक्रिएट वगैरह करने की जरूरत है। इसके लिए आरोपी की पुलिस अभिरक्षा बहुत ही जरूरी है। इससे ये दलील देते हुए उन्हें 7 दिनों की पुलिस अभिरक्षा की मांग की। आप लोगों ने इसका विरोध किया कि पहले ही 7 दिनों की कस्टडी दी जा चुकी है, काफी बयान दर्ज किए जा चुके हैं, तो अतिरिक्त दिनों की कस्टडी की आवश्यकता क्यों है। किस प्रकार की दलीलें आप लोगों की थी। बचाव के पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई कि पर्याप्त पुलिस अभिरक्षा दी जा चुकी है। आरोपी और उनके घर वालों का सबका स्टेटमेंट लिया जा रहा है। आरोपी के घर वाले कई दिनों से आए हैं, उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है, लेकिन आरोपी के घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। उसके तहत जो है पुलिस अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं। आरोपी मानसिक रूप से अभी अस्वस्थ है, ये बताया गया। और आप मीडिया में भी कई न्यूज़ में मीडिया के हवाले से भी ये खबर बताया गया कि कई न्यूज़ चैनलों में ऐसा चल रहा है। तो अभियोजन पक्ष की तरफ से मीडिया रिपोर्ट के हवाले को नकार दिया गया कि मीडिया रिपोर्टों की कोई जो है वैधानिकता नहीं है। और उन्होंने जो है फिर माननीय न्यायालय ने सब कुछ कंसीडर करते हुए 5 दिन की उसको पुलिस अभिरक्षा। जो आरोपी है चेतन सिंह, ये कहा जा रहा है कि उसको मानसिक बीमारी थी, उसे कोई चोट लगी थी, जिसके बाद से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसका बाकायदा इलाज भी चल रहा था मथुरा में। हाँ, मानसिक जो है आरोपी ने स्वयं भी आज जो है न्यायालय में बताया और अपने वकीलों से बातचीत क्रम में बताया कि वो कुछ साल पहले सीढ़ियों से फिसल के गिर गया था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। वो न्यूरोलॉजिस्ट को उसने दिखाया भी था मथुरा में, न्यूरोलॉजिस्ट को, जिसने उसकी दवाएं चल रही थी। बोला कि न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला था कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो न्यूरो सर्जरी की भी जरूरत है, मतलब गंभीर बीमारी बताई थी। आप लोगों ने आरोपी की पत्नी और मां के संदर्भ में कुछ यहाँ पर याचिका की और उनकी शिकायत भी आप लोगों ने बताई, क्या जिक्र किया। पक्षी वकीलों ने बोला कि आरोपी का यह संवैधानिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान ने अधिकार दिए हैं कि वो अपनी प्रतिरक्षा कर सके मजबूती से। दूसरी बात, वो कस्टडी में पुलिस अभिरक्षा में अपने वकील और अपने परिजनों से मिल सके, जिससे पुलिस उन्हें वंचित कर रही है, जो है संवेदनशील मामला बता के। इस तरह से ये आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का हत्या है। तो कोर्ट ने इस पर क्या कहा। माननीय न्यायालय ने मौखिक रूप से जांच अधिकारी को निर्देशित किया कि उसके परिजन कई दिनों से आए, अगर उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है, आरोपी मिलने के लिए इच्छुक है, तो मिलवा दिया जाए। अभी ये सेकेंड रिमांड में जब उसको तीसरी बार प्रोड्यूस करेंगे तो पता चलेगा कि मिलवाया कि नहीं मिलवाया। आरोपी चेतन सिंह जब पूरी फायरिंग हो गई, उसके बाद में उसने अपनी पत्नी रेनू को फोन किया था। जरा उसके बारे में बताएं कि पत्नी का क्या कहना है, क्या बातचीत हुई थी। नहीं, पत्नी का क्या कहना है वो हमें नहीं मालूम। पत्नी का जो भी स्टेटमेंट है वो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। फिर भी इसका क्या कहना था कि उसने क्यों। आरोपी ने बताया कि उसने जब भी वो उतरा, वो सामान्य उतरने के पश्चात वो सामान्य खुद को महसूस किया, उसे लगा कि कुछ अप्रत्याशित घटना घट गई है,
तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि आप बच्चों का ख्याल रखना, अपने ढंग से उनका पालन पोषण करना। आरोपी को क्या एहसास नहीं था कि उसने ट्रेन में क्या किया और उससे बाद में? नहीं, आरोपी को शायद उसके कृत्य का जो है एहसास नहीं था, वो अपने होशो हवास में नहीं था। बचाव का तरीका तो नहीं? नहीं, बचाव का तरीका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अमित मिश्रा, जो कि बचाव पक्ष के वकील हैं, जिनका कहना है कि आरोपी को 11 अगस्त तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और साथ ही साथ चूंकि आरोपी की पत्नी और मां उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे पर कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि आरोपी की पत्नी और मां आरोपी से मिल सकते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।